आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे क्या शादी के तत्काल बाद डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो इस बात का जवाब हाँ में मिलता है, लेकिन आपको नियम भी जानना जरूरी है। नियम दो प्रकार के देखने को मिलती हैं डाइवोर्स के मामले में। पहला नियम ये कहता है कि आपसी सहमति से आप डिवोर्स ले सकते हैं और जिसके लिए आपको पहले 1 साल तक अलग रहना होगा। उसके बाद न्यायालय भी आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगी, यानी 1.5 साल का समय आपका ये जाएगा। इसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी और आपको आपसी सहमति से डिवोर्स दे देगी। लेकिन यहाँ बात हो रही शादी के दूसरे दिन भी हम क्या डिवोर्स ले सकते हैं? तो जवाब मिलता हाँ, आपको 1.5 साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी परिस्थिति ये उत्पन्न होती है कि हमारा जो जीवन साथी है वो या तो अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुका है या किसी प्रकार की क्रूरल्टी कर रहा है या बिना किसी कारण के अलग रह रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं है। तो इन परिस्थितियों में भी डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और ये डिवोर्स होता है वन साइडेड, एक तरफा डिवोर्स के लिए सबूतों और तथ्यों के आधार पर कोर्ट इसमें डिवोर्स तय करती है। अब पति यहां पर डिवोर्स के लिए जाता है और आपसी सहमति से होता है, तो कोर्ट इन मामलों में ये दिखती है कि जब साथ रहना संभव ना हो ऐसा प्रतीत कोर्ट को होता हो, तो उन परिस्थितियों में आपको आपसी सहमति वाले डिवोर्स में 1.5 साल का अलगाव जरूरी नहीं होगा। जैसे कि वर्तमान मामला देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद ही दूसरे दिन इन्होंने फैसला कर लिया कि हमें साथ नहीं रहना है और आपसी सहमति से डाइवोर्स के लिए न्यायालय पहुंचते हैं। कारण बताया जाता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो कहाँ जॉब करता है और उसकी सैलरी कितनी है, इसके बारे में वो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं दे पाया, वेरीफाइड नहीं कर पाया, नहीं बता पाया और ना कोई सबूत दिखा पाया। शादी के पहले उसने जो दावा किया था कि मैं जॉब करता हूं और मेरी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन शादी के बाद उसने कहाँ जॉब करता है इसका प्रमाण नहीं दे रहा है, कितनी सैलरी है इसका भी प्रमाण नहीं दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हस्बैंड जॉब नहीं करता, उसने झूठ बोला है और झूठ बोलकर शादी की है। और जब अभी से इतना बड़ा झूठ बोला गया है तो आगे विश्वास नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर मैं आपसी सहमति से हम दोनों अलग होना चाहते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी न्यायालय देखती है कि जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं और दोनों पक्ष पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, समझदार हैं और परिवार वालों ने भी समझा लिया, न्यायालय ने भी समझा लिया, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में बिना टाइम गंवाए जो 1 साल का अलगाव का पीरियड है, डिजेशन का ग्राउंड है, उसे माफ किया जाएगा। 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, उसे भी माफ किया जाएगा और इन्हें तत्काल डिवोर्स की प्रोसीडिंग में डाल दिया जाएगा और इनके पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दे दी जाएगी। ये लगभग 1 हफ्ते में इनको डिवोर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी इन केसेस में डिवोर्स हो सकता है परिस्थितियों के आधार पर। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें कोई सबूतों का ना होना और वन साइडेड डिवोर्स होते हैं और न्यायालय को ऐसा लगता है कि एक साथ रहना संभव नहीं है, सारे प्रयास विफल रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में न्यायालय आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है, पूर्ण न्याय करते हुए इन मामलों में भी डिवोर्स की डिक्री पारित कर देती है और डिवोर्स मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिलने की संभावना होती है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। अलग अलग जजमेंट देखने को मिले हैं, उनके आधार पर ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। नमस्कार।